हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 33,000 के पार पहुंचा चीनी वायरस संक्रमितों की संख्या, 367 लोगों की मौत। झारखंड में चीनी वायरस संक्रमितों की संख्या 33,311 पर पहुंच गया है। झारखंड में चीनी वायरस के 1,137 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में चीनी वायरस के अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 22,486 हो गई है। वहीं अब भी झारखंड में 10,458 एक्टिव केस है। राज्य में अब तक कुल 367 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड में जल्द शुरू होगी बस सेवा। चीनी वायरस महामारी के बीच झारखंड में जल्द से बस सेवा शुरू हो सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सितंबर से अंतर जिला बसों के परिचालन को अनुमति दी जा सकती है। झारखंड में 23 मार्च से बस परिचालन बंद है। चीनी वायरस को देखते हुए अंतर जिला और अंतर राज्य बस सेवा को बंद कर दिया गया था। अब झारखंड में फिर से बस को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि परिचालन विभाग के उच्च कर्मचारियों ने बस परिचालन को लेकर विचार विमर्श किया है। इसके तहत पहले सिर्फ अंतर जिला बस शुरू किया जाएगा, उसके बाद अंतर राज्य बसों को परिचालन फिर से शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। तो क्या राज्य में बस परिचालन शुरू कर देना चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों की होगी चीनी वायरस की जाँच। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की राय है कि स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों की कोरोना जाँच कराई जानी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर ऐसा उनका करना उचित होगा। मंगलवार को जगन्नाथ महतो ने कहा कि अभिभावक और बच्चों को दृष्टिकोण से देखा तो ऐसा उचित लगता है। साथ ही उन्होंने कहा स्कूल खोलने के विषय पर अभिभावकों को परामर्श आने के बाद जिला प्रशासन के सहयोग से अन्य जिलों में भी ऐसी जांच होगी। सभी निजी और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल खोलने के पूर्व अपनी जाँच करा लेनी चाहिए। झारखंड में 100 यूनिट फ्री बिजली सब्सिडी भी मिलती रहेगी। झारखंड सरकार उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री देगी, जबकि सब्सिडी का लाभ पूर्व की तरह ही मिलता रहेगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि आयोग में टैरिफ की प्रतिक्रिया अंतिम चरण में सितंबर में के एक पहले हफ्ते में टैरिफ की घोषणा की जा सकती है। संभवतः उसी दिन 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा होगी। देवघर में हर घंटे 50 और बासुकीनाथ में 40 श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा के दर्शन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने सिर्फ झारखंड के लोगों को ही बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के दर्शन की साथ अनुमति दे दी है। सरकार के इस निर्णय के संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने देवघर और दुमका के उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। देवघर में हर घंटे 50 और बासुकीनाथ में 40 व्यक्ति प्रति घंटा दर्शन कर सकेंगे। दोनों स्थानों पर दर्शन अवधि 4 घंटे से अधिक नहीं होगी। देवघर में अधिकतम 200 और बासुकीनाथ में अधिकतम 150 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर सकेंगे। जेईई और नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश पर प्रस्तावित जेईई और नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर 28 अगस्त को राजधानी रांची सहित सभी जिला मुख्यालयों में अवस्थित केंद्र सरकार के कार्यालय एवं प्रतिष्ठानों के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। जबकि स्पीकर ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी के माध्यम से सोशल मीडिया पर बृहद ऑनलाइन कैंपेन भी अभियान चलाया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को बताया कि चीनी वायरस संक्रमण काल में जेईई और नीट परीक्षा का आयोजन नहीं होना चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बुधवार को झारखंड सहित देश के अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। क्या परीक्षा होनी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर का करीब 1.5 गुना हो जाएगा वेतन। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में शिक्षा विभाग के अधिकारी जी जान से जुट गए हैं। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के धरातल पर उतरने के बाद विद्यार्थियों को फायदा होगा, पर कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले टीचर्स को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें प्राइमरी स्कूल से लेकर माध्यमिक एवं +2 के शिक्षकों के साथ साथ कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर को भी फायदा होगा। इसमें झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे प्रोफेसर में खुशी देखी गई है। पीएम मोदी ने ट्रांसफर की 6ठी किस्त, पैसा नहीं मिले तो कर सकते हैं शिकायत। चीनी वायरस काल में मोदी सरकार किसानों की मदद के लिए आगे आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा करीब 9 करोड़ किसान के खाते में भेज दिया है। किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त है, जिसके अंतर्गत इस बार किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इस योजना के तहत दर्ज किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की रकम पहुँचने वाली है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन किसानों को मदद पहुँचाती है जिनके पास कम ज़मीन है। अगर आपके पास भी अकाउंट में 2,000 रुपये नहीं आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। pmkisan.gov.in पर जाकर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। 1 सितंबर में अनलॉक 4 जारी। जानिए क्या हो सकता है नया प्लान। केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में
अनलॉक को लेकर नियम जारी करने वाला है। बताया जा रहा है कि केंद्र चौथे और अंतिम अनलॉक में स्कूलों को खोलने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में स्कूल खोलने के लिए बड़ी गाइडलाइन तैयार की है, लेकिन यह सब कुछ राज्यों पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने के लिए सभी गाइडलाइन बना लिया है। केंद्र की बैठक में यह राय बनी थी कि जिन राज्यों में चीनी वायरस के केस कम हैं वहाँ सीनियर बच्चों का स्कूल खोला जाए। तो क्या स्कूलों को खोलना भी ठीक होगा या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह एक सर्वे है। झारखंड में 30 से 31 अगस्त को वज्रपात की चेतावनी, साथ ही 30 से 31 अगस्त तक झारखंड में भारी बारिश की आशंका। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का असर झारखंड में 2 दिनों से अधिक दिख रहा है। आज भी लो प्रेशर का असर रहेगा। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में चेतावनी जारी की है। 30 से 31 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं वज्रपात की आशंका है। झारखंड सहित 3 राज्यों में भी बारिश का अलर्ट देश के इन हिस्सों में गहराया गया है। सुदेश महतो से मांगी 15 लाख की रंगदारी, पैसे नहीं देने पर गोली मारने की धमकी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और रासू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और सिल्ली विधायक सुदेश महतो से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांग की गई है। फोन करने वाले ने कहा कि यदि उसे पैसे नहीं मिले तो वह घर में घुसकर गोली मार देगा। झारखंड में इन दिनों कई वीआईपी को कॉल कर रंगदारी और धमकी दी जा रही है। कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कई अधिकारियों को भी जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन फोन करने वाले को अभी तक पता नहीं चल पाया है। सुदेश महतो के मामले में राजधानी रांची के गोंदा थाना में महेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने गुरुवार को मामला दर्ज करवाया है। दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि 14 अगस्त की रात सुदेश महतो के नंबर पर 2 बार फोन आया, जिसमें उसने रंगदारी नहीं देने पर घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी है। भारत में चीनी वायरस वैक्सीन पर बड़ी खबर, ऑक्सफोर्ड टीके का नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट। भारत विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने कहा कि जिन 2 लोगों को ऑक्सफोर्ड की ओर से बनाया गया कोविड-19 का टीका लगाया गया था, उनके स्वास्थ्य संबंधी अहम मानक सामान्य है। अस्पताल की ओर से एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे चरण में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके का पहला शॉट 32 वर्ष एवं 48 वर्ष के 2 व्यक्तियों को बुधवार को लगाया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि इसकी खुराक 1 महीने बाद दोहराई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों के एवं अस्पताल के चिकित्सक उप निदेशक डॉक्टर जितेंद्र ओसवाल ने कहा, कल से हमारा चिकित्सा दल दोनों लोगों के संपर्क में है और वे दोनों ठीक हैं। अगर आगे भी प्रशिक्षण सही रहा तो जल्द ही इंडिया में चीनी वायरस के टीके उपलब्ध होंगे। जेईई नीट और परीक्षा टालने की मांग के बीच शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का बड़ा बयान। 1 सितंबर से होने वाले नीट और जेईई एग्जाम रद्द कराने की मांग जोर पकड़ रही है। एक तरफ कई छात्र सोशल मीडिया पर नीट और जेईई एग्जाम रद्द कराने के लिए ऑनलाइन पिटीशन अभियान शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की अपील की है। चीनी वायरस और लॉकडाउन के कारण कई लोग इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का बयान आया है। नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने के बीच शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि छात्रों की सुविधा को देखते हुए जेईई के सेंटर को 570 से बढ़ाकर 660 कर दिया है, जबकि नीट के लिए 2546 की जगह 3842 सेंटर बनाए गए हैं, जिससे चीनी वायरस के खतरे कम हो सकते हैं। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, क्रोनिल नाम पर दूसरी कंपनी का दावा करने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से संबंधित कंपनी पतंजलि को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ क्रोनिल के ट्रेडमार्क पर चेन्नई की एक कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है। सैनिटाइजर और अन्य स्वास्थ्य रक्षक सामान बेचने वाली चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट में अपनी दलील साबित करें। मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि को अपने उत्पाद पर क्रोनिल ट्रेडमार्क शब्द का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। इस नाम पर चेन्नई की कंपनी ने अपना दावा ठोका है। 14 सितंबर से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। कोरोना संकट के बीच संसद के मानसून सत्र के 14 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। चीनी वायरस महामारी से बचाव के लिए सदन में ऐसा बहुत कुछ होगा जो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा, जैसे कि संसद की कार्रवाई बिना किसी छुट्टी के रोजाना चलेगी। एक सदन की कार्रवाई सुबह की पारी में चलेगी तो दूसरी शाम की पारी में होगी। बता दें कि चीनी वायरस काल में पहली बार जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इससे पहले कई बार इसे टाला जा चुका है। लद्दाख के हालात 1962 के बाद सबसे गंभीर, विदेश मंत्री जयशंकर ने कही यह बात। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों सीमा पर आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। भारत ने हाल ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जवानों को घातक ईगल मिसाइल के साथ तैनात किया है।
इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने लद्दाख की स्थिति को 1962 के बाद से सबसे गंभीर करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सीमा स्थितियों का समाधान कूटनीति के जरिए हुआ है। प्लाज्मा मैनेजमेंट पोर्टल की जल्द होगी शुरुआत। चीनी वायरस से ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए रांची के रिम्स में शुरू हुई प्लाज्मा थेरेपी से मरीज ठीक हो रहे हैं। इसके मद्देनजर रांची जिला प्रशासन एवं रिस्क के संयुक्त प्रयास से प्रतिरक्षक द सेवियर नाम से प्लाज्मा डोनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं डीसी के दिशा निर्देश जल्द ही एक प्लाज्मा मैनेजमेंट पोर्टल की भी शुरुआत की जाएगी। प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को भी सरकार के द्वारा कुछ इनाम दिया जाएगा। तो आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।